प्रेसे बायोपिया में आगे पढ़ना है कि कभी कभार आदमी का नजदीकी भी खराब दूरी खराब, तो उस केस में क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस लगाते हैं। एक ऐसा चश्मा लेंगे, इधर देखो, इधर समझो, ऐसा चश्मा लेंगे इस तरह, हाँ देखो, अब इसमें दो पार्ट हो गया, इस चश्मा में हम लोग दो पार्ट है, ये चश्मा में इस पार्ट में दो पार्ट होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है कॉनकेव, और हम जानते हैं कॉनकेव किसके लिए होता है, दूर के लिए। तो देखो जब आदमी देखना रहेगा ना तो चश्मा लगा कर ऐसे ऊपरवा देखे, ऊपरवा के चश्मा से तुम लोग को वैसे चश्मा ही नहीं ना, तो हम तुम लोग को दिखाते और अच्छा से। तो देखना जो लोग उस तरह का चश्मा रहता है, तो ये वैसा चश्मा नहीं है, लेकिन तुम लोग दिखा रहे हैं। तो देखो जब कहीं दूर देखना रहता है ना तो ऐसे चश्मा कर लेगा दूरी को देखने के लिए, और नजदीक देखना तो ऐसे करके ऐसे देखेगा, और नीचवा से देखेगा। देखना लो, जब नजदीक देखना है नाकवा पर रख के नीचवा से देखेगा लो, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स हमारा नजदीकी देखने के लिए होता है, तो नजदीकी को अच्छा से देखने के लिए वो नीचे से देखता है लो। अब एक और देखो, एक और बीमारी होती है, एक और बीमारी होती है क्या, कैटरेक्स। एक और बीमारी होती है कैटरेक्स। जब ये बीमारी होता है ना तो आंख के लेंस पर कुछ मेम्ब्रेन यानी कि चर्बी जम जाएगा, तो उसको ऑपरेशन करके वो चर्बी को निकाला जाता है, मोतियाबिंद बोलता है कैटरेक्स। कैटरेक्ट जो है ना ये ठीक हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके सर्जरी से। तो चार बीमारी हो गया। तो कैटरेक्स कब, कैटरेक्स में नहीं पूरा अनार होता है, पूरी तरह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। अगर लेंस से हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया तो पूरी तरह से लेंस निकाल भी सकते हैं। रेटिना निकालना किसी का जो है ना अंदर का अंदर मेन क्या खराब होता है, लेंस। तो लेंस खराब हो गया तो लेंस निकाल कर रिप्लेस भी कर सकते हैं, नया लेंस लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल लेंस। लेकिन हम लोग का जो कॉर्निया खराब हुआ तो कोई आदमी मरेगा तभी कॉर्निया डोनेट कर सकता है। नहीं पूरा आंख डोनेट नहीं होता है, कॉर्निया होता है। लाइए न्यूमेरिकल लाइए। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन नंबर क्वेश्चन जी, अभी तो हम आई का खत्म किए हैं ना, तो न्यूमेरिकल दो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ पर्सन, पेज नंबर है तुम लोग का पेज एनसीईआरटी पेज 164, कह रहा है कि अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली। मैंने 1.2 मीटर के बाद 1.2 मीटर तक वो देख सकता है, 1.2 मीटर तक एक आदमी देख सकता है। इसको सेंटीमीटर बदलते हैं कि आगे सेंटीमीटर में है। बाकी तो इस आसान क्वेश्चन है। बोला है कौन टाइप का मायोपिक आई है, तो सिर्फ पूछा है कौन से टाइप का लेंस लगेगा, कौन के, सिर्फ लेंस के बारे में बोला है। न्यूमेरिकल कहाँ है इसमें, न्यूमेरिकल रुको ना हम बता रहे हैं। ना इसमें न्यूमेरिकल देवे नहीं किया। अच्छा इधर हाँ देखो यहाँ पे दिया होगा। अरे क्वेश्चन नंबर सर, जी सर, हाँ सर, हाँ सर प्रणाम। बोली ना पढ़ा उतर नहीं है। हाँ 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 क्या, वो सर्टिफिकेट 24 आवर के बाद आएगा, वो बहुत लोग का नहीं आता है, 24 घंटे के बाद आता है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट हो गया।
कोई मतलब नहीं होगा, आपका हो गया सबमिट। अब देखो लो यहाँ पे क्वेश्चन है जी, यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, यू की भी मायोपिक आई है तो यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यू हो गया इन्फिनिटी, माइनस लिखो प्लस लिखो कोई बात नहीं है। वी कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर दिया था, -80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट देगा मायोपिक आई क्या, तो लेना है भी, और यू हम लोग इन्फिनिटी हमेशा लेना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर, अरे देखो ना रे, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कौन सा नेचर का यूज किया है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, मायोपिक आई में कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव। तो पहले ही हम लोग क्या नेचर, हम लोग का नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ लेंस कॉनकेव। ये तो पहले से हमको पता रटे हुए हैं, लेकिन इसका पावर निकालना था। देखिए पावर निकालने के लिए हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u लिखते हैं लेंस के लिए। 1/f हमको निकालना है, 1/v कितना है, 1/-80 - 1/∞, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो टर्म हो गया 0 है, पूरा टर्म हो गया 0, तो ये तो गया। तो 1/f हुआ जी -1/80, इधर उधर ले जाओ, ठीक है ना, है माइनस नीचे ही रहने दो। तो ये आया इधर -80 बराबर f, यानी फोकल लेंथ आपका कितना हो गया, -80 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन हमें फोकल लेंथ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f। तो P हमारा क्या हो जाएगा, 1/-80, नीचे होगा सेंटीमीटर, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर मीटर में होना चाहिए। तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसी को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/80/100 मीटर आई माइनस में, ठीक है। तो बटा के नीचे डबल बटा तो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -100/80, ठीक है। तो ये जब मीटर ऊपर गया तो ये क्या हो गया, डायोप्टर, 0 से 0 कट गया। तो इसको काट लेते हैं, 8 8 एकम 8 कितना बचा, 2 पॉइंट, 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, ठीक है ना, 1.25। तो पावर हो गया -1.25 डायोप्टर। देखो तो माइनस अगर रहेगा ना तो इसका मतलब मायोपिक आई है, समझा, जब भी माइनस में रहेगा तो मायोपिक आई है। दस ठीक है ना, ठीक है, तो समझ में आया। तो माइनस आ जाए तो मैं समझ जाना क्या, कॉनकेव लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं और मायोपिक आई है, ठीक है। और आगे चला जाए, 7 नंबर शायद वो भी न्यूमेरिकल है। हाँ देखिए कह रहा है 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो जी, देखो कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। सही बात है, तो हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट हो जाए, तो आसान से बना देंगे। एगो यहाँ पे आई बना देंगे, बढ़िया वाला आई जो हम बनाते हैं, यहाँ पे ये बना देंगे, और यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे। यही ना करेक्शन करने का तरीका है। अब जैसे हम लोग इसको डालेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, अब फिर ये और कन्वर्ज करेगा, और तब यहाँ जाके इमेज बनेगा। कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। अब देखिए क्या कर रहा है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट कितना है, 1 मीटर दिया है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं इसमें u क्या लेते हैं, -25, v क्या लिए हैं, -100। 1 मीटर को हम -100 ले लेंगे। जब भी नियर पॉइंट, इसमें नियर पॉइंट होगा v, उसमें फार पॉइंट होगा v, याद रखना। इसमें नियर पॉइंट होगा तो उसको v मानेंगे, और उसमें u इन्फिनिटी, इसमें e -25 हमेशा लेंगे। तो नियर पॉइंट इसके ये दे दिया है माइनस इतना। पावर निकालना है, पावर निकालना है तो पहले 1/f बराबर क्या हो जाएगा,
1/v-1/u हो जाएगा। 1/a बराबर 1/-100 -1/-25, ठीक है। ये माइनस ऊपर गया, -1/100 प्लस 1/25। एलसीएम निकालोगे 25 और 100 का एलसीएम कितना होगा? बोलो, कौची कर रहे हो? 100 होगा। ये हो जाएगा -1, 25 का 100 प्लस 4, तो 1/f बराबर क्या होगा? 3/100। ये किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है हमारा, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो f क्या हो गया? f हो गया 100/3, ठीक है ना, पलट जाएगा ना सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या किससे बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। अच्छा 1/f तो हमको चाहिए ही जी, पावर के लिए। पावर हमको 1/f चाहिए, तो रहने देते हैं। चाहिए ही हमको सेंटीमीटर में, तो हम पावर हो गया 1/f यानी कि हो गया 3/100, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो हम पावर में जब भी पावर को मीटर में बदलेंगे डायोप्टर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किए, इसका 100 कट गया, तो पावर कितना आ गया? +3 डायोप्टर है। देखो ये काहे गप कर रहा है? इसका पावर प्लस में आएगा हाइपरमेट्रोपिया के, यानी कि जब किसी का पावर प्लस में हो तो इसका मतलब उसका कॉन्वेक्स लेंस और उसका हाइपरमेट्रोपिया यानी कि उसका नजदीकी खराब है। प्लस वाले का नजदीकी खराब रहता है और माइनस वाले का दूरी खराब रहता है। दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। नहीं नहीं, हाँ नजदीकी खराब रहेगा तो प्लस, हाँ ये प्लस वाला है, और दूरी खराब रहेगा तो माइनस, ठीक है। +3 डायोप्टर तो बहुत ज्यादा हो गया, मैंने +3 डायोप्टर का पावर ज्यादा हो गया ना। पावर पॉइंट में आता है, किसी का पॉइंट में कितना पावर है? तो पॉइंट में है, ऐसे लोग बताते हैं। +3 डायोप्टर तो मतलब बहुत ढक्कन आदमी हो गया है। आए लेंस पॉइंट लेता है लोग। आइए एक देखो 5 नंबर इसी से रिलेटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। ए सुनो इधर, तुम लोग बताओगे क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर, पहले कह रहा है अ पर्सन के पास कितना का पावर था? -5.5 डायोप्टर का पावर की जरूरत थी। क्वेश्चन समझो। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन, यानी कि उसकी दूरी खराब थी, यानी कि मायोपिया था। माइनस है तो मायोपिया है, अब बोली दिया डिस्टेंस विजन, ठीक है ना। फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन ही होगा। फिर कह रहा फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। फिर कह रहा है उसका नजदीकियों खराब है, तो इसके लिए +1.5 डायोप्टर का वो यूज करना चाहता है, वो यूज करेगा, दोनों यूज कर रहा है, ठीक है ना। What is the focal length of the lens required for correcting distance vision? ठीक है, अब करें जो डिस्टेंस विजन है इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p ना हो जाएगा, तो 1/p कितना हो जाएगा? -5.5, ठीक है ना, मीटर, मीटर में आ जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर देखें किस में दिया है, मीटर में कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में है, मीटर में दिया है, हाँ। तो काट लेंगे हम लोग, जो काटना होगा काट लेंगे। तो एफ इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, 5 से काट दो ना, चाहे ऐसे काट दो। 10 है ना, 10 है यहाँ पे, 10 है, 10 एक पॉइंट दिए तो ये 100 हो गया। 55 से एक बार में गया 55, क्या बचा? 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया कितना? 9 में से 5 गया 4, 45। तो ये
कितना बार में जाएगा, 1/40 लगभग 8 में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, -0.18 कितना मीटर। तो ये नहीं निकल जाएगा, इसका ही फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो ये जाएगा 1/p 1/1.5 मीटर में। ये गया ऊपर 10, 15 छक 90, यही ना होगा। एफ हो जाएगा 15 छक 90 बचा 10, 0.66 जाएगा तो 0.67, ठीक है ना। 0.66 इस तरफ जाएगा, यही तो बोला है, और क्या बोला है। तो इसका न्यूमेरिकल आसान है कि नहीं है, न्यूमेरिकल एकदम इजी है। हाँ खींच लो। न्यूमेरिकल तुम लोग किस तरह बना सकते हो। अच्छा आज तुम लोग का खाली क्लास हम ही ना ले रहे हैं ना।